श्री राम के अलावा इन चार से भी हार गया था रावण। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि रावण सिर्फ श्री राम से ही हारा था, लेकिन यह सच नहीं है। रावण श्री राम के अलावा शिवजी, राजा बलि, बाली और सहस्त्राबाहु से भी पराजित हो चुका था। यहाँ जानिए इन चारों से रावण कब और कैसे हारा था। एक बार रावण बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गया था। बाली उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार बाली को ललकार रहा था, जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बाली ने उसे अपनी भुजा में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। बाली बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही चारों समुद्र की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। जब तक बाली ने परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब तक रावण को अपनी भुजा में दबाकर ही रखा था। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बाली की गिरफ्त से आजाद नहीं हो पाया। पूजा के बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया। सहस्त्राबाहु अर्जुन के 1000 हाथ थे और उसी वजह से उनका नाम सहस्त्राबाहु पड़ा था। जब रावण सहस्त्राबाहु से युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्राबाहु ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया था। सहस्त्राबाहु ने नर्मदा का पानी इकट्ठा किया और पानी छोड़ दिया, जिससे रावण पूरी सेना के साथ ही नर्मदा में बह गया था। इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण सहस्त्राबाहु से युद्ध करने पहुंच गया था। तब सहस्त्राबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। दैत्यराज बलि पाताल लोक के राजा थे। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गया था। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चे ने ही रावण को पकड़कर घोड़े के साथ स्तबल में बांध दिया था। इस प्रकार राजा बलि के महल में रावण की हार हुई। रावण बहुत शक्तिशाली था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंड भी था। रावण इस घमंड के नशे में शिवजी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया था। रावण ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन महादेव तो ध्यान में लीन थे। रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा, तब शिवजी ने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया। इस भार को रावण उठा नहीं सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयत्न के बाद भी रावण अपना हाथ वहां से निकाल नहीं सका। तब रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्तोत्र रच दिया। शिवजी इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हो गए और उसने रावण को मुक्त कर दिया। मुक्त होने के पश्चात रावण ने शिवजी को अपना गुरु बना लिया। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।